Assalamu alaikum to my YouTube family. This is me Hamza Kiani. Welcome to my weekly analysis video. इस वीडियो में हम जो हमारा प्रीवियस वीक होता है उसमें हम एनालिसिस करते हैं कि उसमें क्या मेकिंग्स हुई एंड हाउ द गोल्ड रिएक्टेड ऑन द वर्ल्ड वाइड टेंशंस और मेकिंग एंड टेक्निकली भी हम उसको देखते हैं और हम कोशिश करते हैं बताने की कि नेक्स्ट वीक माइट भी पॉसिबल गोल्ड किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि हम काफ़ी अरसे से ये अपनी सीरीज़ लेके चलते हुए आ रहे हैं और लास्ट वीक भी अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज अ वेरी गुड एनालिसिस अकॉर्डिंग टू विच द गोल्ड रिएक्टेड और गैप से ही खुला मंडे को अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह इस बार भी हम कोशिश करेंगे कि अच्छा एनालिसिस करें जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। Okay, gold looks depressed below 3200. Gold reserve gold reversed course on Friday, falling sharply below the 3200 mark after Thursday's strong rally. The retreat came as a resurgent US dollar and the geopolitical tensions. बिल्कुल ऐसा ही है। ट्रंप ने जो है वो लेटर ऑन दिस ईयर के एंड तक जो है वो चाइना पे टैरिफ पॉज करने की इंडिकेशन दे दी है, जिसके बाद गोल्ड यूएस सेशन में वेरी शार्पली डिक्लाइन गया। इन दी एंड स्टेबलाइज होकर वो रुक गया। अच्छा, वेट ऑन डिमांड फॉर द सेफ हेवन मेटल फर्दर मोर यूएसडी रिमेन्स अंडर प्रेशर एज इट्स ट्रैक इट्स लॉन्ग बिगेस्ट वीकली लॉस ऑफ द ईयर। बिल्कुल ऐसे ही है, पूरे वीक तकरीबन गिरा ही है। जब ओपन हुआ था जब भी डाउन गया, उसके बाद से अब तक गोल्ड जो है वो डाउन रैली पर ही है, क्योंकि दुनिया में आपको पता है जब वॉर कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे होते हैं फंडामेंटल हम इसको कहते हैं तो गोल्ड सेफ हेवन डिमांड रहती है। लेकिन फिर सेफ हेवन डिमांड जो हमारी वो घट जाती है जब दुनिया में अमन सुकून हो। ओके, रशिया और उसकी यूक्रेन की भी बात चल रही है, लेकिन फ़िलहाल अभी तक वो किसी मौके पे नहीं पहुंची है, कोई उनमें नेगोशिएशन का डेडलॉक ख़त्म नहीं हो पाया है। And US अच्छा markets are bracing for comment from who appear to not to amused with the scenario of details। अच्छा जी, ठीक हो गया। ठीक हो गया। फ़िलहाल the sentiments are same as we are going from the last week। तकरीबन सारा सेम ही है। मैंने CNN भी मैं चेक कर रहा था तो इसमें भी यही है कि हाँ, जो हमारी यूएस की स्टॉक वो है मार्केट है, उसने अपनी रैंकिंग है वो डाउन कर दी है। ये भी एक न्यूज़ है। ट्रम्प साहब जब से आए कोई ना कोई रोज़ काम हो ही रहा होता है। वेट अ सेकंड में एडजस्ट कर लूँ इसको। ओके, ठीक हो गया। अच्छा जी, हम लोग कैलेंडर्स चेक कर लेते हैं नेक्स्ट वीक का। मंडे को हमारे पास कोई ऐसी मेजर न्यूज़ नहीं है, ट्यूसडे को भी नहीं है। ये फेड्स हैं जो अलग अलग स्पीचेस करेंगे, इसमें हमारे पास पावल तो कहीं भी नहीं है। वेडनेसडे को भी कोई इतनी खास नहीं है। थर्सडे को हमारे पास जॉबलेस क्लेम्स आ जाता है, एग्जिस्टिंग होम सेल्स आ जाती है, फेड्स विलियम का जो है हमारे पास स्पीच ही है। मैंने हमारे पास ये है S&P भी है, ठीक हो गया। एग्जिस्टिंग होम सेल्स भी है, लेकिन इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स भी है। उसके बाद न्यू होम सेल्स आ जाती है हमारे पास। तो हमारे पास पूरा वीक तकरीबन खाली ही जाएगा। जस्ट जो हमारे पास थर्सडे एंड फ्राइडे जो है वो थोड़े से हमें देख सकते हैं कि वॉल्यूम के लिहाज से बेहतर नज़र आएंगे। ओके, लेट्स चेक द ब्लूमबर्ग। ओके बेटर। हाँ, ये मूडीज़ ने जो है ये यूएस के लॉसेस लास्ट टॉप 20 ट्रेंडिंग रेटिंग विद डाउनग्रेड फ्रॉम मूडीज़। तो मूडीज़ ने रेटिंग जो है वो डाउन कर दी है। बड़ी बात है। बाकी ऐसा सच हमें कोई ऐसी वो नज़र नहीं आती है मेकिंग जो है वो चाइना और जो यूएस के जो मामलात हैं वो काफ़ी हद तक सॉर्ट हो चुके हैं। जो ट्रेड वॉर थी वो तकरीबन ठंडी हो चुकी है। इस वजह से गोल्ड पे सॉर्ट ऑफ बेरिश प्रेशर है। फंडामेंटली जियोपॉलिटिकली देखा जाए
रशिया यूक्रेन में कोई मेकिंग नहीं हुई है, कोई होगी तो वो भी फिर इफेक्ट करेगी। अभी तक तो कोई नहीं हुई है। मैं सैटरडे को आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी तक तो कोई नहीं हुई है। और बाकी जो दुनिया के एज मामला चल रहे हैं वो चल रहे हैं। इकोनॉमिक कैलेंडर हमने देख लिया। नेक्स्ट वीक में 2 जुमेरात और जुम्मे को न्यूज़ है जो कि इतनी हाई इम्पैक्ट नहीं है लेकिन उस हिसाब से नहीं है, तो इट विल बी अ गुड वीक नेक्स्ट वीक। टेक्निकली देख लेते हैं। अच्छा जी, लाइव सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ऑफ द ट्रेड अल्फा जोन ताकि आप लोगों को वक्त पे अपडेट मिली जा सके। अच्छा जी, स्टार्टिंग फ्रॉम द, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ। अच्छा जी, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस कैंडल, ये आप देख रहे होंगे तो इस पे हमें नज़र आ रहा है कि ये जो हमारे पास कल रिएक्शन है तो चाइना और ये जुम्मे की आ जाती है। ठीक है, हमारे पास ये तकरीबन इसने ड्रॉप डाउन काफ़ी लिया, फिर ऊपर आई थी। उसमें कोई न्यूज़ थी, मुझे अभी याद नहीं आ रही फंडामेंटल्स में। खैर वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर देख के इंशाल्लाह बताएंगे आपको। लेकिन अब देखते मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो ये मंडे को भी अच्छा खासा ये खुलते ही गैप से खुली थी ये मार्केट नीचे का, ये डे 1 है। और ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, अभी आप देखा जाए तो ये बड़ी एक लॉन्ग रेंज आ चुकी है। बस ये आखिरी एंड पे खड़ी हो, वरना इसका डे 1 में भी डाउन ट्रेंड का कहानी स्टार्ट हो जाएगी इसकी। नीचे आ जाते हैं टाइम फ्रेम पे। अच्छा जी, इसमें हमारे पास H4 में तो एक कंसोलिडेशन ही कर रही है, बट लेकिन ये है कि अच्छी एक सेल मूव मिली है। H4 की कैंडल का आपको पता वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा ही होता है। तो हमारे पास जो है वो तकरीबन ये इसकी डे जो ये मैं आपको वीक बता रहा हूँ ना, जो इस वीक खुला था वो ये था। तो इतने बड़े गैप से ऑलरेडी कैंडल ओपन हुई थी। इट्स अ वेरी लॉन्ग। फ़िलहाल हमारे पास डे 1 में मार्केट सेल ट्रेंड में, H4 मार्केट सेल ट्रेंड में, अभी भी H1 में ऑलमोस्ट मैं कहूँगा सेल ट्रेंड में ही है। M30 बिल्कुल बाय की शिफ्टिंग पे है लेकिन फ़िलहाल हुआ नहीं है। M15 में मार्केट ने एक बाय की तरफ दे दिया, बट वही बात है कि अगर जब हमारा जुम्मा आ जाता है, जुम्मे का क्लोजिंग है, तो फिर वो हम उसको कंसीडर नहीं करते, फिर हम मंडे का ही वेट करते हैं कि मंडे को हमें परफेक्ट मिल जाए। तो फ़िलहाल फंडामेंटल्स और ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट स्टिल क्लोजिंग बेरिश ही है। अब इसमें जो कल का दिन भी हमारे पास बाकी है जिसमें देख सकते हैं कि इंटरनेशनल क्या मेकिंग होती है, सेफ हेवन की डिमांड की जाती है। लेकिन हमारे पास देखा जाए तो काफ़ी एक बड़ा ड्रॉप हमें तकरीबन 3100 तक मार्केट में देखने को मिला है। 400 पॉइंट्स मार्केट डाउन आ गई है तकरीबन, ये जब से US चाइना ट्रेड वॉर में नरमी आना शुरू हुई है। तो और ये मज़ीद भी आएगी क्योंकि सेफ हेवन डिमांड, जब भी आपको पता दुनिया में जंगें या कुछ नहीं होता तो वो कम होती है। तो आज के लिए हमारा यही था वीकली एनालिसिस। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू। कीप वॉचिंग ट्रेड अल्फा जोन। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।